हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज के बायोलॉजी वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम हेल्प्स इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में आरयूबीपी के कार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पे दिए और मुझे बहुत खुशी है कि आप इस चीज़ को लेकर एक्टिव हैं। तो इसका आंसर होगा रुबिस्को एंजाइम, जो कि आरयूबीपी के कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट शुगर या कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि C3 साइकिल में ही हमें मिल जाता है, वो है सुक्रोज। कौन सा है? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई फोटो रेस्पिरेशन डजंट अकर इन C4 प्लांट्स। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो क्यों नहीं मिलती है। तो इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो CO2 और O2 के लिए एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि जो O2 है वो रुबिस्को से क्या करता है, ऐड हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है, और जो CO2 के चांसेस होते हैं ऐड होने के रुबिस्को से वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आरयूबीपी जो 3PGA बनना होता है वो नहीं बनता है और कुछ अदर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिसमें वन मॉलिक्यूल बनता है फोस्फोग्लिसरेट और वन मॉलिक्यूल बन जाता है फोस्फोग्लाइकोलेट। तो इनका फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती हैं, और हमें इस प्रोसेस की ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है और ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और प्रकाश जो श्वसन जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो केवल C3 प्लांट्स में ही मिलती है, C4 प्लांट्स में नहीं मिलती है। फोटो रेस्पिरेशन अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज हाई, रुबिस्को बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड कैरीज आउट फोटो respiration. C4 plants have a mechanism of maintaining high CO2 concentration at the enzyme site. Thus, photorespiration does not occur. इस वजह से क्या होता है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं मिलती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन। यहाँ पे हमारी जो C3 और C4 साइकिल्स तक के साइकिल जो कंप्लीट हो गए हैं, फोटोसिंथेसिस का पार्ट कंप्लीट हो गया, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से। तो अब तक जो हमने पढ़ा रिव्यू ऑफ प्रीवियस वीडियोस हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमने जो फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट किया था, नॉर्मली छोटी सी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस क्या है। तो देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली वो फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस है। टू मेक इट्स फूड, जो प्लांट्स रहते हैं खुद का फूड खुद बनाते हैं। द प्लांट्स नीड क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इन्हें सबसे पहले ज़रूरी होता है, तो वो मिलता है क्लोरोफिल लीव्स में मिलता है। फिर होता है लाइट, तो लाइट मिलती है सन से। उसके बाद इन्हें चाहिए रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहाँ से मिलती है, एयर से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। उसके बाद इन्हें वाटर और मिनरल्स चाहिए रहते हैं, वो इन्हें मिलता है सॉइल से। तो ये रूट के थ्रू वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो रूट के थ्रू फुल बॉडी जो प्लांट बॉडी है उसमें सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। ओके, फिर हमने कुछ लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद में कुछ साइकिल्स देखे थे। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल का टूटता है, फिर जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो सर्कुलेट होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में। इसमें जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो एक साइकिल की फॉर्म में चलता है, इसीलिए इसे साइक्लिक फोटो सिस्टम भी कहते हैं। ओके, इसके बाद में आता है नॉन साइक्लिक जिसे बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस क्या रहती हैं, फोटो फॉस्फोरिलेशन की रहती हैं, जिसमें ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो H2O के टूटने से मिलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड, क्योंकि ये फोटो सिस्टम सेकेंड क्यों फर्स्ट होता है, पहले जो स्टेप होता है, जैसे नाम इनके फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड है, लेकिन जब ये सर्कल चलता है, जो साइकिल चलता है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड फर्स्ट परफॉर्म किया जाता है और फर्स्ट को बाद में। क्यों? क्योंकि जो एक वेवलेंथ इन दोनों की अलग अलग है। जो 680 का वेवलेंथ रहता है वो फोटो सिस्टम सेकेंड का रहता है, उससे ज़्यादा का वेवलेंथ क्या होता है, ये एब्जॉर्व करते हैं। तो इसलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट जो रहता है वो बाद में होता है। जो फोटो फॉस्फोरिलेशन था साइक्लिक, इसमें जो ये परफॉर्म की जाती थी स्ट्रोमा लैमेली में होता था, और जो फोटो सिस्टम सेकेंड के लिए नॉन साइक्लिक जो था वो किस में होता था, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में, दोनों में। ठीक है,
अब फोटो सिस्टम सेकेंड NADPH रिडक्टेज एंजाइम तो पाए नहीं जाते थे उसमें, तो उस समय जो भी रिएक्शंस होती थी जो 680 की जो नैनोमीटर की जो वेवलेंथ थी उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती थी, इसलिए जो फोटो सिस्टम सेकेंड रहता है वो पहले ही परफॉर्म कर दिया जाता है। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है उसकी वेवलेंथ जो रहती है वो 700 यानी 700 नैनोमीटर रहती है। तो देखिए फोटो सिस्टम सेकेंड से स्टार्ट हुआ, लाइट एब्जॉर्ब किया, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से हमें निकल के मिला था, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं। प्लास्टोक्विनोन से जाता है साइटोक्रोम B6 के पास। ATP और ADP के चेंजेस जो चलते रहते हैं, जो साइक्लिक है उसमें हमें 18 NADPH और 12 ATP मिलते हैं। और अब इसके बाद जब ये साइटोक्रोम B6 के पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसके बाद साइटोक्रोम F के पास जाता है। साइटोक्रोम F से प्लास्टोक्विनोन के पास प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है। फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये एंटर कर जाते हैं जिसकी वेवलेंथ रहती है 700। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब किया, पैराडॉक्सिन, इससे क्या हुआ NADPH और का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस थी जो हमने पढ़ी थी। इसके बाद में आता है हमारा C3 साइकिल, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, CBB साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्कवरी है वो केल्विन और उसके पार्टनर्स जो थे बेंसन और बेथम, इन दोनों ने मिलके किया था। और जो शुगर के फॉर्मेशन के लिए इनका सारी स्टडी हुई थी। तो इसमें हमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट यहीं से मिलता है सुक्रोज़। ओके, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन और उसके बाद में रीजनरेशन, जिसके थ्रू ये C3 साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट या डाइफॉस्फेट से होती है, जो CO2 के एडिशन से फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है PGA 3 मॉलिक्यूल का रहता है। ठीक है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें ये कन्वर्ट होता है। इसके बाद NADPH जो हमें मिलता है वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है और ATP जो रहता है ADP प्लस IP में रिलीज़ हो जाता है। जो ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड है ये फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्या करता है, अदर कार्बोहाइड्रेट्स निकाल के एक इंटरमीडिएट शुगर प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि क्या होता है, हमारा सुक्रोज होता है। फिर ये राइबोलोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ATP जो रहता है वो ADP में और IP में टूटकर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये था पूरा C3 साइकिल। इसके बाद हमने C4 साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2 सेल्स यूज़ होती हैं। ये फर्स्ट होती है मीजोफिल सेल, सेकेंड इज़ बंडल शीथ सेल। फर्स्ट होती है मध्योतकी वाली और सेकेंड होती है पुलाच्छद वाली, यानी पर्ण, मध्योतक और पुलाच्छद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फोस्फोइनोल पायरुवेट, जैसे हमने बोला था कि इसमें क्या है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट रहता है CO2 के एडिशन के लिए वो होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट, और वहाँ पे कौन सा है, C3 साइकिल में, C3 साइकिल में रहता है हमारा फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या हुआ, CO2 के एडिशन के बाद में ये हमारा एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे कहते हैं ऑक्जेलो एसिड, जो 4 कार्बन का होता है। क्या होता है, ऑक्जेलो एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है, एसिटिक एसिड, जो कि 2 में टूट सकता है, या तो एस्पार्टेट में या फिर मेलेट में। इसके पास ऑप्शन है, किसी में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। तो मेलेट या एस्पार्टेट जो भी हमारा बनेगा वो NADP को जो NADPH में कन्वर्ट करने के बाद बनेगा। इसके बाद ये जो मीजोफिल सेल से है ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बंडल शीथ सेल को, मेलेट। ठीक है, बंडल शीथ सेल में मिलने के बाद में CO2 के साथ रिएक्शन करके अब देखिए C3 साइकिल का वापस से यहाँ पे बंडल शीथ सेल में स्टार्टिंग हो जाएगी। 6 कार्बन का जो इंटरमीडिएट था वो फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होकर केल्विन साइकिल की जो पूरी प्रोसेस होती है यहाँ पर होती है, और उसके बाद में राइबोलोज बिस फॉस्फेट बन जाता है और पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो पायरुवेट बन जाता है इसके बाद में CO2 रिलीज़ होने के बाद में, तो वो वापस से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसको, मीजोफिल सेल को। तो इस तरह क्या होता है कि C4 साइकिल जो चलता रहता है, ये पायरुवेट वापस फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरा एक साइकिल क्या करता है, घूमता रहता है। इसके बाद में हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। जो उसमें था, लाइट था, लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस की रेट भी उतनी ज़्यादा होगी। CO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है,
जो सैचुरेशन पॉइंट आने तक में वहाँ पर जो रेट रहती है फोटोसिंथेसिस की वो भी हाई रहती है। उसके बाद में टेम्परेचर जो था, तो टेम्परेचर देखिए C4 प्लांट्स के लिए तो हाई टेम्परेचर मतलब जितना भी रहेगा वो 45 डिग्री टू 55 डिग्री तक रहेगा, ठीक है, वहाँ तक ये रिएक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में C4 जो प्लांट्स रहते हैं वो इंक्रीज़ करने पर, जब ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है टेम्परेचर, तो उनकी जो रेट है उनमें थोड़ी कुछ अंश तक वृद्धि होती है। इसके बाद में जो C3 प्लांट्स हैं वो कहाँ तक रिएक्शन कर सकते हैं अपने आप 25 टू 35 की जो डिग्री जो टेम्परेचर रहता है वहाँ तक। इसके बाद में ये एक्टिव हो जाते हैं जितने भी रहते हैं। फिर इसके बाद में C3 जो प्लांट्स रहते हैं वो एक जो हाई टेम्परेचर जो पीक पॉइंट होता है, ऑप्टिमम जो इनकी स्टेट होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जितने डिफरेंट प्लांट्स जो रहेंगे उनकी जो ये पॉइंट होगा ऑप्टिमम स्टेज जो होगी वो अलग अलग होती है। इसके बाद जो रहता है वाटर रहता है, तो वाटर का क्या यूज़ रहता है, तो वाटर तो जैसे ज़्यादा होने पे जो हमारा प्लांट बॉडी रहती है, ठीक है, वो ज़्यादा पानी होने से उसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, तो उसकी जो रूट्स रहेंगी वो धीरे धीरे गलने लग जाएंगी। तो अब देखिए जो वाटर होता है वो कैसे हेल्प करता है, तो जो वाटर का यूज़ है वो फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो जो वाटर है वो फुल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। इसकी जो कमी होने से जो स्टोमेटास जो रहते हैं रंध्र, वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है, और जिससे क्या होगा CO2 की जो हमारे पास जितनी मात्रा रहती है वो घट जाएगी जितनी हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। और जो प्लांट्स रहते हैं उनकी जो रिएक्शंस हैं, रिडक्शन की जो रिएक्शंस हैं वो भी कम हो जाएंगी, और जो पत्तियां रहेंगी, जो लीव्स रहेंगी वो मुरझाने लगेंगी। तो ये सब क्या होता है, ये जो 4 फैक्टर रहते हैं, लाइट, CO2, टेम्परेचर एंड वाटर, ये अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो इसके बाद क्या होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं हमारा आता है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशिक श्वसन, जिसमें बहुत सारे साइकिल्स रहेंगे, क्रैप साइकिल रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल रहेगा। तो ये सब हम या ETS चैन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद में एक CM साइकिल रह जाता है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगे उनको आप देखते रहिए। इनमें जो भी बताया जाता है यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बताने वाला है। ऐसा होता भी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस में रहते हैं कि जैसा क्वेश्चन हमने पढ़ा पेपर में मिल जाए। ये जो वीडियोज़ हैं इनमें सभी चीज़ें बताई जा रही हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी से रिलेटेड आगे अगर आपको बायोलॉजी के वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। बेल आइकन पर टैप करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपको ज़रूरत है कि नोटिफिकेशन आते रहें तो उसके लिए आपको बेल आइकन टैप करना होगा। उसके बाद में लाइक कीजिए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।